बोलना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, हम एकदम ठीक हैं। तो तरह तरह की बातें भी चलने लगती है। और कभी कोई माँ नहीं चाहिए किसी को पुलिस लेके डिटेन करे, वो भी दूर से लोग ज्यादा घबरा जाते हैं यहाँ पर लास्टली। लेकिन ये कहीं कि मान लिया गया ना बच्चों की बात, तो हम कहें कि हाँ मान लिया गया, तो थोड़ा उनको भी खुशी हुआ कि चलो इतना चीज हुआ, बच्चों की बात तो मान ली गई। यहाँ पर थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है। एक बार माँ को देखिए, फिर बच्चों को देखते हैं, तो हमें लगता है कि इनका भविष्य हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं ना कि या तो वो 1-1.5 साल पढ़ के अधिकारी बनेंगे, नहीं तो उन्हें मजबूरी में दिल्ली मुंबई बेचारे के, उनके घर की स्थिति ऐसी नहीं है ना कि वो 2 साल दे के पढ़ाई कर सके, वो अमीर घर के नहीं है, फिर उनको मजदूरी करना पड़ेगा, दिहाड़ी करेंगे वहां पे, क्योंकि किसी के घर खाना नहीं है, किसी की बहन बैठी है उसकी शादी करनी है, बाप कर्जा लिया हुआ है, माँ बीमार है, तो यही एक रास्ता होता है। हमारे पास कौन बच्चे पढ़ने आते हैं? हमारे यहाँ 4 व्हीलर से पढ़ने वाले थोड़े हैं। हमारे यहाँ कौन बच्चे हैं मिडिल क्लास वाले? उनकी उम्मीद है यहाँ पर, वो बेचारे, उनको यहाँ कुछ जरूरत पड़ जाती है, छोटी छोटी चीजों के लिए आते हैं सब। सर ये प्रॉब्लम हो गया, बीमार पड़ गए, कोई बढ़िया डॉक्टर बता दीजिए। क्या लगता है वो बच्चे आयोग से लड़ पाएंगे? तो मजबूरी हो जाती है, सब कुछ देख के चलना पड़ता है। खान सर, आपने बीपीएससी को लेकर भी कई सवाल उठाए थे उस दरमियान। बीपीएससी की तरफ से जो सचिव है उन्होंने कहा कि खान सर मीटिंग के अंदर ये कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, इसके पक्ष में होते हैं, मीटिंग के बाहर जाके बदल जाते हैं। आयोग के सचिव की सबसे पहले जांच होनी चाहिए। ये चुनावी वर्ष में वो सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं और कुछ नहीं। वहां पर एक बात बताइए, आप हमारे साथ इंटरव्यू में हैं, इस मीटिंग में आप हमसे पूछिएगा कि साड़ी कैसा ड्रेस है, तो हम बताएंगे ठीक है, भारतीय पहनावा है और ये एक हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है, तो इट मीन्स हम साड़ी का समर्थन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम साड़ी पहन के घूमने लगेंगे। तो उन्होंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन ये चीज है, हम वो अपना तर्क दे रहे थे, हम अपना तर्क दे रहे थे। हमारा कहना है कि नॉर्मलाइजेशन मैथ के लिए है, गणित के लिए है, जीएस के लिए नहीं होता है। मैथ में लाप लगा रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन सही है। अब सचिव को इतनी बुद्धि है तो हम क्या करें? अब उनको हम कह रहे हैं आप मेरे पे मत थोपिए, ये जीएस में नहीं। हमने एग्जाम्पल भी दिया, हाल फिलहाल दोबारा यूपी में प्रोटेस्ट हुआ, उसको भी हमने बताया यहाँ पर। अब उन लोग को नहीं समझ में आता है तो क्या कहें? वो लोग अपने आप को सीनियर समझते हैं, बट एक्चुअल में वो सीनियर नहीं, बूढ़े हैं लोग वहां पर। तब इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। तो दिक्कत कहाँ है? अध्यक्ष से है, सचिव से है? किस स्तर पे बीपीएससी ज्यादा हमें तो जैसे अध्यक्ष सर को आधी बातें पता होती है, और ये हर जगह होता है। किसी भी डिपार्टमेंट में जो सबसे सीनियर होते हैं वो नीचे सबऑर्डिनेट से क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे यूपी कहीं के डीजीपी ले लीजिए, किसी भी स्टेट के, अब वो ग्राउंड रियलिटी उनको नहीं होती, उनके पास फिल्टर डाटा आता है, ऑन द स्पॉट वो होते नहीं है। तो वैसे ही आयोग में अध्यक्ष सर को कुछ बातें बताई जाती हैं और उनको घुमा फिरा के बताया जाता है, और ये सचिव लेवल की चीजें हैं, इनकी तो जांच हो। और दूसरा क्या है कि ये लोग सीएम साहब को भी कन्विंस करने की पूरी कोशिश की है, तो वो तो डांटे, इन लोग को तो समझ में आया यहाँ पर, कह रहे थे ये नहीं ठीक है, ऐसे है वैसे है। अब सीएम सर इन लोग का क्लास लगाना चाहिए। और एक तो हम तो सीएम सर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि चुनावी वर्ष में आपकी छवि खराब करने का प्रयास है। एक और तो वो वैकेंसी इतनी निकाल रहे हैं कि हर जगह से मतलब एक रोल मॉडल बनते जा रहा है वैकेंसी देने के मामले में। जहां अन्य राज्यों में देखेंगे तो वैकेंसियां घट रही है, वहां यहाँ बढ़ रही है, और वहां ये ऐसा नौटंकी कर रहा है। आयोग को ना कोई तैयारी है एग्जाम लेने की, ना कोई कुछ है, और डिक्टेटरशिप मैं नहीं मानता हूँ। अरे आप नहीं मानते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट हैं कि आप नहीं मानते हैं तो हम चुप हो जाएंगे, नहीं मानते हैं तो मनवा देंगे हम लोग। ये भी हाल की ये घटना लेते हैं, पेपर लीक की बात हो रही थी स्टडी सेंटर को लेकर, एक जो स्टडी सेंटर बापू परीक्षा परिसर में जब वो घटना हुई, हमने उसी समय जैसे ये घटना हुई तो लगभग 1:30 बजे हमने एसएसपी ऑफिस, 112 नंबर पर मजिस्ट्रेट ऑफिस, संबंधित जितने थाना थे सबको किए, उन सब से रिक्वेस्ट किया कि आप वायरलेस पे इस चीज को डाल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे आप, हमें जैसे ही ये सूचना मीडिया के माध्यम से मिली, वहां के लोगों ने बताया कि यहाँ भगदड़ हो गया है अगल बगल में, हमने उसको तुरंत बता दिया। यहाँ पर हम अपना कर्तव्य पूरा किए। उस दिन आयोग कह रहा है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। हम कहें कि अच्छा रुकिए, अब मंडे को तो आपको सुनना ही होगा यहाँ पे, और ऑटोमेटिक मंडे के दिन कह रहे हैं कि हम उस सेंटर का कैंसिल कर देते हैं। सवाल ये आता है कि जब सोने को जंग लग जाए तो लोहे से क्या उम्मीद रखेंगे? जब एशिया का सबसे